ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली शानदार दुरानी है। मैं इस वक्त एज ए कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक मैंने डिस्कस करना है वो है मसाने के कैंसर या मसाने की रसोली। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। मसाने का कैंसर गुर्दे मसाने की बीमारी में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है। इसकी सबसे बड़ी वजह सिगरेट नोशी है। ये बीमारी औरतों की निस्बत मर्दों में ज़्यादा कॉमन है। इसकी वजूहात में सिगरेट नोशी के अलावा डीज़ल ऑयल का एक्सपोयर, डाइज़ यानी कि जो बालों को रंगते हैं नाई हजरात, क्योंकि वो डायरेक्टली हाथों से इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रबर डाइज़, इंडस्ट्रियल जो डाइज़ वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, उनके एक्सपोयर से भी कैंसर होने का चांस होता है। मसाने का कैंसर की सबसे बड़ी प्रेजेंटेशन पेशाब में खून आना है। इसलिए कभी भी पेशाब में खून आए तो आपने उसको लाइट नहीं लेना, बल्कि फ़ौरन अपने मुआलिज से रब्ता करके उसकी तशख़ीस करने की कोशिश करनी है कि क्या वजह हो सकती है। पेशाब में खून आने की वजूहात और भी हो सकती हैं, जैसे गुर्दे में पथरी, गुर्दे का कैंसर, गुर्दे की नाली का कैंसर, गदूद, मर्दों में गदूद का बढ़ जाना या पेशाब में इन्फेक्शन होना। लेकिन अगर खून आ जाए तो आपने इसको जब तक तशख़ीस मुकम्मल ना हो लाइट नहीं लेना। मसाने का कैंसर की वजूहात में सिगरेट नोशी और जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इनके अलावा कुछ और भी चीज़ें शामिल हैं, जैसे पेशाब की नाली का बहुत लंबे अरसे से मसाने में पड़े रहना, मसाने में पथरी की मौजूदगी जो बहुत अरसे से पड़ी हो, या शिस्टोसोमियोसिस एक ऑर्गेनिज़म है जो कि ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज़ में कॉमन है, वहाँ पे पाया जाता है, वहाँ पे ये कैंसर का चांस ज़्यादा है। मसाने के कैंसर की 3 बड़ी टाइप्स हैं, जिसे ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा TCC कहते हैं, नंबर 2 स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा SCC, और तीसरे नंबर पे एडिनो कार्सिनोमा। 90 to 95% ट्यूमर्स TCC होते हैं, यानी कि अगर किसी को मसाने का कैंसर तो ज़्यादा चांस है कि TCC से सेल हो सकते हैं। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ में होता है, जो कि शिस्टोसोमियोसिस मैंने अपने पहले भी नाम लिया है, और दीगर में मसाने में मुसलसल पथरी का रहना या किसी बीमारी की वजह से मुसलसल नाली का पड़े रहना है। एडिनो कार्सिनोमा पैदाइशी तौर पे एक नाड़ जो हमारी मसाने से जुड़ी रह जाती है, उसकी वजह से ज़्यादा चांस होता है कि वो हो सके। चूँकि TCC मोस्ट कॉमन है तो हम इसको ही ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एक मसल इन्वेसिव, एक नॉन मसल इन्वेसिव। मसल इन्वेसिव यानी जड़ों वाली रसोली, और नॉन मसल इन्वेसिव यानी बिना जड़ों वाली रसोली। दोनों की ट्रीटमेंट में मुख्तलिफ स्टाइल से अप्रोच किया जाता है। पहले हम नॉन मसल इन्वेसिव यानी कि बिना जड़ों वाली रसोली के बारे में बताएंगे। बिना जड़ों वाली रसोली के लिए सबसे पहले हमने टेस्ट करवाने होते हैं, जिसमें यूरिन एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन प्लस पेशेंट की फ़िटनेस लेने के बाद हमने कैमरे से मुआयना करना होता है और उसकी बायोप्सी लेनी होती है। जब उसकी रिपोर्ट आ जाती है फिर हम उसकी ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। उसके लिए ज़्यादातर चांस होता है कि हम मसाने में कुछ अरसे के लिए दवाइयाँ डालते हैं और हर दफ़ा कैमरे से मुआयना कर लेते हैं तकरीबन 5 साल तक। अगर ट्यूमर दोबारा ना हो तो हम इस ड्यूरेशन को बढ़ा भी सकते हैं। जबकि जड़ों वाली रसोली की सूरत में आपको मसाने का कंप्लीट ऑपरेशन करा के निकलवाना पड़ता है और आर्टिफिशियल मसाना लगवाना पड़ता है, जो कि एक मुस्तनद डॉक्टर से आपने रब्ता करके
اس کے بارے میں مشورہ لینا. اگر آپ مجھ سے مزید معلومات چاہ رہے ہیں تو میں منگل بدھ جمعرات کو باجوہ ہاسپٹل علامہ اقبال ٹاؤن میں 4 سے 6 بجے تک اپنی سروسز دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ سوموار اور جمعے کو میں گوجرانوالہ میں بھی اپنی سروسز دے رہا ہوں. اگر آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے تو یا تو ان ہاسپٹلز میں، جن میں لاہور میں باجوہ ہاسپٹل اور گوجرانوالہ میں سینٹرل ہاسپٹل شامل ہیں، ادھر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یا اولا ڈاک کے تھرو بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ، اللہ حافظ. اب پاکستان کے ہزاروں ڈاکٹر سے ویڈیو کنسلٹیشن کے ذریعے علاج کروائیں. تو ابھی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور گھر بیٹھے اپنی صحت کا خیال رکھیں. اولا ڈاک، مشکل وقت میں آپ کے ساتھ.